लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के लिए समर्पित होगा। ये वाक्य था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी का, भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तब सिर्फ उनकी मृत्यु नहीं बल्कि एक युग का अंत हुआ। आज डे स्पेशल में उस लौह महिला की कहानी जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, परमाणु शक्ति दिलाई और फिर उसी देश के भीतर से एक साजिश का शिकार बनी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एकमात्र संतान थी। बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम के माहौल में पली बढ़ी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं को अपने घर आते जाते देखा। बचपन में उन्होंने वानर सेना नाम की बच्चों की टोली बनाई थी, जो आजादी के आंदोलन में प्रतीकात्मक भूमिका निभाती थी। राजनीति उनके लिए विरासत नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष से लेकर पिता की जेल यात्राओं तक उन्होंने सत्ता की नहीं, संघर्ष की राजनीति सीखी थी। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की असमय मौत के बाद जब कांग्रेस को नया नेतृत्व चाहिए था, तो इंदिरा गांधी को कमजोर उम्मीदवार समझा गया। पर जल्द ही उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो लौह महिला हैं। उन्होंने अपने दम पर कांग्रेस को पुनर्गठित किया और आम जनता के बीच एक नई पहचान बनाई। गरीबी हटाओ का नारा केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि जनता के दिलों में उम्मीद की लौ थी। 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने बांग्लादेश को जन्म दिलाया। ये भारत के आधुनिक इतिहास का निर्णायक क्षण था, जिसने उन्हें दुर्गा का रूप दिलाया, जैसा कि तत्कालीन अमेरिकी मीडिया ने लिखा। इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना। 1974 में पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ। ये कदम भारत की वैज्ञानिक क्षमता और राजनीतिक दृढ़ता का प्रतीक था। उन्होंने कहा था, जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक वो सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं होगा। उनके कार्यकाल में हरित क्रांति आई, जिसने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। कृषि, अंतरिक्ष, विज्ञान और रक्षा, हर क्षेत्र में इंदिरा गांधी ने एक मजबूत और स्वाभिमानी भारत की नींव रखी। लेकिन इतिहास सिर्फ उपलब्धियों से नहीं, कठिन निर्णयों से भी बनता है। 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अमान्य घोषित किया, तो उन्होंने आपातकाल लगाया। इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा, विरोधियों को जेल में डाला गया और यही वो निर्णय था जिसने उनकी लोकप्रियता को गहरी चोट दी। पर आपातकाल के बाद 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई, तो इंदिरा गांधी ने इसे स्वीकार किया और कुछ ही वर्षों में फिर से सत्ता में लौट आई। ये उनकी राजनीतिक दृढ़ता और जनसंपर्क की गहराई को दिखाता है। 1980 के दशक में पंजाब में उग्रवाद बढ़ रहा था। स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की मंजूरी दी। ये निर्णय बेहद कठिन था, धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर। इस ऑपरेशन ने देश में तनाव बढ़ाया और यही उनके लिए घातक साबित हुआ। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह जब वो अपने बंगले से निकलकर ऑफिस की ओर जा रही थीं, उनके दो अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन पर गोली चला दी। वो वहीं गिर पड़ी। कुछ ही घंटों में पूरा देश सन्नाटे में था। दिल्ली की गलियां रो रही थीं और देश ने अपनी लौह महिला को खो दिया था। इंदिरा गांधी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। वो निडर थीं, दृढ़ थीं और अपनी बात पर अडिग रहती थीं। अगर मैं इस देश की सेवा करते हुए मारी जाऊं तो मुझे गर्व होगा, और सचमुच उन्होंने अपने शब्दों को सच किया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि नेतृत्व सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि साहस का नाम है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।